हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की सीरीज चल रही है जिसमें लेसन 4 स्टार्ट हो चुका है, द्विघात समीकरण। आज का ये वीडियो एक्सरसाइज 4.3 है। इस वीडियो में हम लोग मूलों का अस्तित्व समझेंगे और पूर्ण वर्ग विधि। आज का इस वीडियो में दो टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। क्या? मूलों का अस्तित्व और पूर्ण वर्ग विधि। अगर आप जानना चाहते हैं एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 तो ये दोनों कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसकी वीडियो देखो, इधर और इधर लगी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। और आज हम 4.1 का डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। इन दोनों को आप समझ जाएंगे, पूरी अच्छी तरह समझ जाएंगे अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है। मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है मूलों का अस्तित्व। अब मूलों का अस्तित्व के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। पीछे मतलब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लेना होगा। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको याद होना चाहिए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही हमने आपको बताया था सबसे पहले। इसमें से आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या? a, b और c। इसकी सहायता से हमें निकालना है विविक्त कर। विविक्त कर को डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट डी से बताएंगे हम, और इसका फार्मूला हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब ये मूलों के अस्तित्व को कैसे बताएगा? भाई, हमने निकाल लिया b² माइनस 4ac, मैं आपको बताऊंगा। तो ये अस्तित्व के बारे में क्या बताएगा? चलो इधर देखो, ये बताएगा कि अगर आपका d 0 आ गया, भाई आप निकालेंगे d अगर 0 आ गया तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। इस बात को ध्यान में रखना। अगर d आपका धनात्मक आता है, d आप आंसर निकालेंगे और पॉजिटिव में कोई नंबर आएगा तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक। अगर d ऋणात्मक आता है यानी उसकी वैल्यू माइनस में आती है तो मूल काल्पनिक होंगे। दो जगह पर वास्तविक होते हैं, ध्यान रखना, दो जगह पर। कब? जब d का मान 0 हो या d का मान धनात्मक। इन्हीं दोनों कंडीशन पर आपको सवाल लगाना है। लेकिन अगर मूल काल्पनिक आ गया तो आपको सवाल नहीं लगाना है। इसी चीज का विशेष ध्यान रखते हुए हम लोग सवाल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे फटाक से। दोस्तों, पहला सवाल अगर हम आपको पढ़ के बताएं तो यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, पहला काम, तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था दो ही काम करना है। अब इन सवालों में सबसे पहले हमें चेक करना है क्या मूलों का अस्तित्व है। अगर है तभी हम पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पहला सवाल मैंने यहां लिया है। अब इसका अगर हमें मूलों का अस्तित्व निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले किसी भी सवाल को हम उसके व्यापक रूप से टैली करा देंगे, तुलना करा देंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आपने क्या कराया? तुलना करा दिया। ठीक है। तो a निकल कर आ गया, a का मान क्या आ गया? 2, b का मान क्या आ गया? -7 और c का मान क्या आ गया? 3। a b c प्राप्त हो गया। अब आपको क्या निकालना है? विविक्त कर। हमने आपको बताया था, यही आपको बताएगा। तो विविक्त कर d का सूत्र क्या बताया गया है? b² माइनस 4ac। चलो निकालते हैं। b का मान -7 है, इसका स्क्वायर हो गया, -4 गुणे a का मतलब 2 और c का मतलब 3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 7 7 49 हो गया, -4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 हो गया। अब ये आंसर आया कितना? 25। और 25 आपका कैसी संख्या है भाई? धनात्मक। अब आपको याद होगा जब धनात्मक होता है तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक एवं कैसे होंगे? असमान। तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। अतः
यहां पर आप लिखेंगे इसलिए, अब लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। आप इतनी बात समझ गए, समझ गए ना। आपको किसी भी सवाल को लेकर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराना है, a, b और c निकालना है, d का सूत्र लगाना है, d का मान धनात्मक आएगा तो लिखना है मूल वास्तविक एवं समान होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है। अब अगर है तो हमें पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करना है। ओके दोस्तों, मूलों का अस्तित्व आ चुका है, अब हमें लगानी है पूर्ण वर्ग विधि। तो जरा सा देखिए पूर्ण वर्ग विधि के लिए हमको करना क्या है। हमको ये दोनों में से कोई फार्मूला यूज करना है, चाहे तो प्लस का फार्मूला चाहे तो माइनस का। अब प्लस माइनस हमें यहां से पता चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड स्क्वायर होगा, या फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड स्क्वायर। अब इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, वीडियो को और ध्यान से समझो। इसको हम अप्लाई यहां करने वाले हैं। यहां करने के लिए सबसे पहले हमें जो तीसरा नंबर है उसको मुझे राइट में करना होगा। एक एक स्टेप को समझिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हम दो लोगों को अपने पास रख लिए और तीसरी चीज को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, राइट में कर दिया। लेफ्ट में दो लोग बचे हैं, मतलब ax² बनेगा क्या, बिल्कुल बन रहा है। लेकिन क्या ये दो किसी का स्क्वायर है, नहीं, दो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब हमें ये दो हटाना है। तो दो हटाने के लिए क्या करेंगे आप, सब में दो का डिवाइड करा देंगे, सब में, सारे लोगों में दो का डिवाइड करा देंगे, ठीक है। जब दो का डिवाइड करा देंगे तो देखिए कट गया, तो आपके पास आ गया x² माइनस 7/2x इज इक्वल माइनस 3/2। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अब मुझे ये मिल चुका है और माइनस का सूत्र मुझे लगाना है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट। इतनी चीज आपके पास है। देखिए फर्स्ट का स्क्वायर है, माइनस 2 सूत्र में होता है, और फर्स्ट क्या है, x है। फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड हमें ऐसा लगाना है कि हमें मिल जाए 7/2। अगर हम 7/4 का इस्तेमाल करते हैं तो इसको काट देगा, 7/2x बन जाएगा। क्लियर। तो ये 7/2 क्या बताएगा हमें, b बताएगा, मतलब सेकंड बताएगा। तो सेकंड का स्क्वायर, ये देखिए आप। तो क्या अब ये पूर्ण वर्ग बन गया, हाँ बिल्कुल ये पूर्ण वर्ग बन गया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पूर्ण वर्ग बनाने में जो चीज आपने लेफ्ट में जोड़ा है सेम वही चीज आपको राइट में भी जोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे, बात को समझ गए। जो काम आप लेफ्ट में जोड़ेंगे वही काम आप राइट में भी जोड़ेंगे। अब यहां से यहां तक पूर्ण वर्ग बन गया किसका, माइनस का। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग बन चुका है। यहां की बातें आप थोड़ा सा समझिए। ये आपका 7 7 49 हो गया और ये हो गया 4 चौक 16। इनके बीच में एलसीएम निकाल लीजिए आप। जब आप एलसीएम निकाल लेंगे तो आएगा 2 8 16 और 8 3 24 आ गया भाई, ठीक है। और यहाँ आ गया 49। यहाँ पर जो चीज चल रही है उसको चलने दीजिए आप। एक सवाल को अच्छे से समझा दूं फिर हम जल्दी जल्दी लगा देंगे। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बना और इधर बनता है क्या, 25/16। इतनी बात समझ गए आप, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर है हम लोग। अब स्क्वायर को आपको हटाना है और ध्यान से एक एक स्टेप को समझो। जब ये आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहां अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। ये देखिए अंडर रूट लग गया, इसकी वजह से इधर अंडर रूट, इधर का आपका स्क्वायर कटेगा, इधर अंडर रूट लगा देंगे आप। जब अंडर रूट लगा दिए आप तो आप सबको पता है कि अंडर रूट में प्लस और माइनस 2 आंसर आते हैं। तो प्लस माइनस का आंसर 25 का 5 और 16 का 4। ओके। अब यहां पर आपको एक बार प्लस के साथ काम करना है, एक बार माइनस के साथ काम करना है, बस इतना ही काम करना है। इधर आप लिखिए धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर। ओके। जब आप धनात्मक चिन्ह लेंगे तो प्लस के साथ काम करेंगे कुछ ऐसे, x माइनस 7/4 इज इक्वल प्लस 5/4, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा 5/4, ये जाएगा, ये भी आपका प्लस में हो जाएगा।
तो 4 और 4 एलसीएम बन जाएगा, इधर 5 इधर 7, तो x का मान आएगा 12/4, यानी कट पीट कर कितना मान आया 3। ठीक, ये तो हुआ धनात्मक चिन्ह के साथ। अभी ऋण बाकी है, तो इधर आप लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, समझ रहे हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ओके, अब फिर से हम शुरू करेंगे x माइनस 7/4, अब की बार माइनस लेंगे, -5/4। सेम काम फिर से शुरू करेंगे, -5/4, ये जाएगा तो प्लस होने ही वाला है, फिर से एलसीएम आपका 4 आएगा, लेकिन अब की बार -5, ये 7, अभी जुड़ गया था, अभी घट जाएगा तो 2/4, यानी 1/2। तो आपको कुल 2 वैल्यू मिलती है, एक तो मिलती है 3 और एक मिलती है 1/2। ओके, ये रहा आपका 1 नंबर सवाल। तो आप समझ जाइए आसान नहीं है पूर्ण वर्ग विधि। चलो फटाक दूसरा सवाल दोस्तों उसी तरह करेंगे हम लोग जिस तरह पहला किए। ठीक है, इधर देखो, ये रहा सवाल। हमने क्या लिया है, व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से क्या करा दोगे, तुलना करा दोगे आप लोग। तो तुलना कराने के बाद a मिलेगा, b मिलेगा और c। देखो b में कुछ है नहीं, इसलिए 1 समझेंगे। ओके, अब यहाँ a और b और c से हमको क्या निकालना है, विविक्त कर। सूत्र b² - 4ac, b का वैल्यू है -4, a का वैल्यू है और c का वैल्यू है, तो माइनस से माइनस ये आपका हो गया प्लस। तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, तो कितना आया विविक्त कर, 33 आया। और 33 आपका कैसा है, धनात्मक, और धनात्मक में आपको लिखना है मूल वास्तविक होंगे और असमान। तो वास्तविक होने की वजह से मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा लगाना पड़ेगा। ओके, चलो लगाता हूं। तो दोस्तों अगर हम इसको पूर्ण वर्ग में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसको राइट में ले जाना होगा, जैसे कि 2x² + x = 4। क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं, ये पहला पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए /2 हम सब में लगा देंगे। ठीक है, तब ये कट गया और आंसर मिलता है x² + 1/2x, और ये हो गया 2। इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए फर्स्ट का स्क्वायर +2 × फर्स्ट। अब अगर हम 1/4 लगा देंगे तो कट पीट कर 1/2x बनाएगा, और हमें ये पता है कि यही का वर्ग हमको जोड़ना है, ए ऐसे। क्लियर हो गया। अब जो चीज हमने लेफ्ट में जोड़ा है, क्या जोड़ा है, 1/4 का स्क्वायर जोड़ा है, यानी 1/4 का स्क्वायर हमें राइट में भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से यहां तक तो पूर्ण वर्ग हो गया x + 1/4 का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया 2 + 1/16। देखो 4 × 16, अब 16 दूनी 32, 32 और 1 हो गया 33/16, किसके बराबर में, x + 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको मुझे आगे लेके जाना है और फिर से वापस सवाल लगाना है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग पहुंचे हैं। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, यानी x + 1/4 = √33/16। तो अंडर रूट का आंसर प्लस माइनस में आता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि 33 का तो वर्गमूल होता ही नहीं, 16 का तो 4 होता है, तो यहाँ पर ऐसे यूज करेंगे, √33/4, इस तरह से यूज करेंगे। अब एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक, अभी अभी आपने सवाल लगाया था, तो यहां लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर। कौन सा चिन्ह, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो अब प्लस के साथ काम करेंगे, तो x + 1/4 इक्वल हो गया √33/4। देखो प्लस लगाए नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x का मान हो गया √33/4, इसका ट्रांसफर -1/4। 4 आपका एलसीएम बनेगा, तो अब कहानी बनती है 33 - 1। ठीक, x की यही वैल्यू बनेगी। कब, धनात्मक चिन्ह लेंगे तब। अब हम लेते हैं क्या, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर दोस्तों ये सवाल ऐसे बड़े बड़े लगते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझो।
अब x प्लस 1/4 को हम माइनस के साथ अटैच करेंगे, माइनस √33/4। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें यही ले लेना है √33/4 और ये ट्रांसफर होकर -1/4। 4 आपका एलसीएम बनेगा, -√33 - 1। आंसर आ गया है। आप चाहो तो माइनस को आप कॉमन भी कर सकते हो, ऐसे माइनस कॉमन कर लेना तो √3 और ये दोनों प्लस में हो गए तो √3 और प्लस 1/4। हालांकि कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आप ऐसे कर भी सकते हैं। तो देखो यस की 2 वैल्यू आ गई। अब हम आपको सिखाएंगे तीसरा सवाल। ठीक दोस्तों, चलो तीसरा सवाल जल्दी से देखते हैं। तो तीसरे सवाल को आप यहां देखिए और इसको मैंने यहां रखा हुआ है। 4x² + 4√3x + 3 = 0। ये सवाल हो गया आपका। तो हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी सवाल को हम व्यापक रूप से टैली कराएंगे। क्या है व्यापक रूप? ax² + bx + c = 0 से क्या करा दिया? तुलना करा दिया। अब a = 4 आता है और b बराबर आता है 4 करणी 3, ठीक है, और c = 3। क्यों? विविध कर निकालना है। कैसे निकालना है? b² - 4ac। तो b² आप ये देखो इस तरह 4 है, a का मतलब 4 और c का मतलब 3। यहां पर इस स्क्वायर की वजह से ये 4 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा केवल 3। यहां पर हो गया 4 चौक 16, 16 तियां 48। यहां भी 16 तियां 48 और आंसर आया 0। d का मान 0 आया। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि d अगर 0 आएगा तो वास्तविक के साथ साथ क्या होगा? समान। तो भैया वास्तविक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अगर है तो हमें पूर्ण वर्ग विधि अपनानी पड़ेगी। तो सवाल ये रहा दोस्तों। और सवाल में सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया है? इस चीज को आपको राइट में करना है। तो हो गया 4x² + 4√3x और हो गया बराबर -3। इधर देखो प्लस, इधर हो गया माइनस। अब अभी आपने जब 2 सवाल लगाया था तो ये पूर्ण वर्ग नहीं था, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, लेकिन इस वक्त क्या लिखा है? 4। यानी 4 खुद में पूर्ण वर्ग होता है। तो अब हमें यहाँ बटा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट का स्क्वायर +2 × फर्स्ट। अब ये भी आपने देखा था ना। अब देखो 2 दूनी 4 तो बन गया, x भी बन गया। अगर हम केवल करणी 3 ले लें तो ये 2 दूनी 4 करणी 3 ये आपके इसके बराबर बनाएगा और यहां हो जाएगा करणी 3 का स्क्वायर। अब यहां से यहां तक तो पूर्ण वर्ग बन गया। तो अब -3 यहां लिखा हुआ है। हमने जोड़ा क्या? हमने जोड़ा था करणी 3 का स्क्वायर। इधर जोड़ा था तो इधर भी जोड़ना है ना। अभी 2 सवाल आप लगा चुके हैं। अब यहां आप देखेंगे कि फर्स्ट प्लस सेकेंड का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहां पर देखो -3 है और प्लस, इसकी वजह से अंडर रूट कट गया और अब आपका वैल्यू होता है 2x + √3 का स्क्वायर बराबर हो गया 0। ठीक है, अब 0 आ गया है तो अब हमको क्या करना है? 2x + √3 का मतलब √0 इसकी वजह से। ठीक है, 0 का मतलब कभी प्लस माइनस नहीं आता है। 0 का मतलब हमेशा 0 होता है। कहीं ऐसी गलती मत कर लेना कि अभी अभी हम 2 सवाल में आप प्लस माइनस किए थे। तो 0 आ गया है। अब क्या करेंगे? इसका हम 0 से टैली करा देंगे। तो अगर हम 2x को रोकते हैं तो ये चला जाएगा -√3। ठीक है ना, और खाली x आएगा तो -√3/2। अभी इसके पहले 2 सवाल लगा था तो उसमें एक प्लस आता था, एक माइनस आता था, अभी एक ही आया। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो आपने अभी अभी देखा था कि इसमें लिखा हुआ था मूल समान होते हैं। तो समान का मतलब यही 2 बार लिखना है, इसलिए x बराबर -√3/2 और फिर से यही लिखना है आपको, यही चीज। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो अब लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये चौथा सवाल देखो, 2x² + x + 4 = 0। इसको हम यहां पर किए हुए हैं। तो इसको पहले हम टैली करा लिए। से तुलना कराओगे कि नहीं कराओगे भाई? आपने इससे टैली करा लिया, तुलना करा लिया। तो a बराबर 2, b बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहेगा ना, और c बराबर 4। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है क्या? विविक्त कर।
अब वेट का निकला बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी पर हमने 1 रख दिया, 4 गुणे a का मतलब 2 और c का मतलब 4। अब देखो 4 दूनी 8, 8 चौक 32 आया, यहाँ 1 आया और यहाँ पर मान आता है ऋणात्मक। देखो अभी तक सारे मान यहाँ के सब क्या आए थे, धनात्मक। ये इकलौता ऐसा सवाल है जहां आया ऋणात्मक, और ऋणात्मक में हमको लिखना था मूल काल्पनिक है, हमने पहले बताया था। तो मूल काल्पनिक है इसलिए मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, और जब अस्तित्व नहीं है तो ये सवाल नहीं लगाया जाएगा, हमने बताया था आपको। तो दोस्तों ये रहा सवाल, चारों सवाल हमने कंप्लीट कर दिया है, और इस वीडियो में केवल अस्तित्व और पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब इसका अगला सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय साईं।